नमस्कार, एडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्विक रिवीजन के सीरीज में प्राचीन भारत का इतिहास का पार्ट 3 देख रहे हैं हम लोग। पहले वन लाइनर को देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू को चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा बनवाया था किसने? ये बनाया था चामुंड राय ने। कब? 1983 ईस्वी में श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति बनवाया था किसने? चामुंड राय ने 983 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र यानी कि उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। ये आजीविक संप्रदाय से बिलोंग करते थे, उन्हीं को फॉलो करते थे। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय पे। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी था अशोक, और अशोक मगध की गद्दी पर बैठा कब? 269 ईसा पूर्व में। 269 ईसा पूर्व में अशोक ने मगध की गद्दी को संभाली थी। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद 261 ईस्वी में, ईसा पूर्व के बाद कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, और वहाँ से उसका माइंड परिवर्तित हो गया था, धम्म को स्वीकार कर लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ हुआ था अशोक ने, और शिलालेख का प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। शिलालेख पर प्रयुक्त लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी, खरोष्टी थी, ग्रीक तथा अरमाइक था। सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। शिलालेख पर जो प्रमुख लिपियाँ थी, कौन कौन सी लिपि में अशोक ने लिखवाया था? तो ये था ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। इसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। खरोष्टी लिपि लिखी गई थी दाएं से बाएं की ओर, और ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं की ओर। अशोक के शिलालेख की संख्या 14 है, और ये खोजा था टी फेंथिलर ने किया था, ये 1750 में। अशोक के शिलालेख जो बड़े शिलालेख जो कि 14 हैं, और इसका खोज सर्वप्रथम किया था टी फेंथिलर ने किया था 1750 ईस्वी में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा? 7वां है। अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम पढ़ा गया था, जेम्स प्रिंसअप ने पढ़ा था, 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ है रुमंदेई अभिलेख में। रुमंदेई अभिलेख, ये अशोक का सबसे छोटा स्तंभ है 14 में से, और सबसे बड़ा है 7वां अभिलेख। अशोक का नाम अशोक है, मास्की यानी कि ये है आंध्र प्रदेश में, और गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। इस दोनों अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक पाया गया है, और अभिलेखों में अशोक का नाम पाया जाता था देवानाम प्रियदर्शी, ऐसे पाया जाता था। और जो अशोक का नाम अशोक के रूप में पाया गया है मास्की में और गुर्जरा में। मास्की कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में है गुर्जरा। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भब्रू अभिलेख में, जो कि राजस्थान में है। कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया 13वें शिलालेख में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, इसका निर्माण भी अशोक ने करवाया था। भरूच स्तूप अशोक के कालीन था मध्य प्रदेश में। भरूच की खोज हुई थी 1773 में, कलिंगम ने किया था। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से। अशोक की मृत्यु हुई थी 332 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। मौर्य वंश की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। मौर्य वंश का जो स्ट्रक्चर था, इसमें सबसे छोटा इकाई ग्राम था। शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? विदिशा सी, और पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था 2 बार। मनु स्मृति की रचना हुई थी। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे मनु, और मनु स्मृति की रचना भी उन्हीं के समय किया गया था। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। महाभाष्य की रचयिता पतंजलि है, और योग दर्शन के भी प्रतिपादक पतंजलि है, महर्षि पतंजलि। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था शुंग के 9वें राजा भगवत के समय में। तक्षशिला से यवन राजदूत आया था, जो इसका नाम था हेलियोडोरस, जो कि भारत कब आया था? ये आया था शुंग के 9वें राजा, जो कि भगवत थे, उसके समय में आया था। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति था शुंग वंश का अंतिम शासक। कण्व वंश का संस्थापक थे वासुदेव। कण्व वंश के अंतिम शासक थे सुशर्मा। सतवाहन वंश या फिर आंध्र सतवाहन वंश का संस्थापक थे सिमुक। और सतवाहन वंश, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी महाराष्ट्र में, इसका महानतम शासक थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये मातृसत्तात्मक राजवंश था, इसीलिए उसमें मम्मी का नाम पहले लगता था, तो ये गौतमी पुत्र सतकर्णी है। सीसा का नाम
सीसा का सिक्का चलाया था सातवाहनों ने, और ब्राह्मणों की भूमि दान देने की परंपरा शुरुआत की थी सातवाहनों ने। सातवाहनों की भाषा या लिपि क्या थी? तो भाषा थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी। कलिंग यानी कि उड़ीसा में चेदी राजवंश का संस्थापक कौन था? महामेघवाहन। ये कलिंग जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा का उस समय नाम था कलिंग, कि कलिंग में चेदी वंश का जो संस्थापक था वो था महामेघवाहन। चेदी वंश का शक्तिशाली शासक तो कौन था? राजा खारवेल था। खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख इसी खारवेल का है, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। और हाथी गुफा शिलालेख स्थित है कहाँ पे? उदयगिरी पहाड़ में, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी थे हिंद यूनानी, फिर उसके बाद शक आए, उसके बाद पल्लव आए, लास्ट में कुषाण। तो सबसे पहले आक्रमण का क्रम है, मुस्लिम से पहले जो आक्रमण का क्रम है वो है पहले हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव, उसके बाद कुषाण है। हिंद यूनानियों की राजधानी कहाँ थी? साकल था हिंद यूनानियों की राजधानी। और भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का जो प्रचलन है ये किया था हिंद यूनानियों ने, इंडो ग्रीक इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सैनिक शासन व्यवहार में लाया था ग्रीकों ने, सैनिक शासन का व्यवहार में लाया था ये ग्रीकों ने। भारत में आने वाला प्रथम यमन कौन है? डेमेट्रियस है। ये भारत में आने वाले सबसे प्रथम यमन द्वीप प्रदेश से आने वाले सबसे प्रथम आदमी कौन है? डेमेट्रियस है। प्रमुख हिंद यूनानी शासक कौन था? मिनांडर था। मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर यानी कि मिलिंद ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी कब? किससे ली थी? ये नागसेन से लिया था, जिसको नागार्जुन भी बोलते हैं। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना नागसेन ने किया था, मिलिंद पन्हो। यूनानियों के बाद भारत कौन आया था? शक आया था। शकों का सबसे प्रतापशाली राजा था रुद्रदमन। और सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदमन ने किया था। और सुदर्शन झील बनवाया कौन था? ये बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसका जीर्णोद्धार किया था रुद्रदमन ने। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या फिर गिरनार का अभिलेख रुद्रदमन द्वारा लिखा गया था। इसी अभिलेख से पता लगता है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदमन ने किया था। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्यों से। पल्लव यानी कि पार्थियन की राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश की राजधानी थी तक्षशिला। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुडुल कल्फिसस। कुषाण वंश की प्रसिद्ध शासक कौन थे? कनिष्क थे। और कनिष्क की प्रथम राजधानी थी, पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क कुषाण की दूसरी राजधानी कहाँ थी? ये मथुरा थी। पहला राजधानी पुरुषपुर था, दूसरा राजधानी मथुरा था। और कुडुल कडफिसस ये कुषाण वंश के संस्थापक थे। कनिष्क अनुयायी थे किसका? महायान संप्रदाय के ये अनुयायी थे, यानी कि फॉलोअर्स। कनिष्क किसके फॉलोअर्स थे? महायान संप्रदाय के। बुद्ध धर्म के तो थे ही, बुद्ध धर्म में महायान शाखा के अनुयायी थे कनिष्क। कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहते थे? ये थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक संहिता लिखने वाले चरक, ये कनिष्क के दरबारी थे। यजुर्वेद के जनक माने जाते हैं चरक। आयुर्वेद के जनक कौन माने जाते हैं? चरक को माना जाता है। चरक एक मेडिसिन डॉक्टर था। और भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? ये नागार्जुन थे। नागार्जुन को भारत का साइंटिस्ट बोला जाता है। और शून्यवाद के जो प्रवर्तक भी नागार्जुन थे। सिल्क मार्ग यानी कि सिल्क रूट को आरंभ करवाया था कनिष्क ने। शक संवत चलाया था कनिष्क ने। कब करवाया था? ये 78 ईस्वी में करवाया था। शक संवत को प्रचलन में लाया था कनिष्क ने 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। आज के डेट में जो हिंदी कैलेंडर है अपना शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है चैत। और विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुआ था कुषाण काल में। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बाल विवाह का प्रथा आरंभ हुआ था कुषाण काल में। गांधार शैली भी फली फूली कुषाण काल में ही। गांधार शैली फली फूली कुषाण काल में। बाल विवाह भी कुषाण काल में। बुद्ध की मूर्ति का आरंभ हुआ था कुषाण काल में। शुद्ध सोने चलवाए थे कुषाणों ने। प्रथम बार सोना चलवाए थे हिंद यूनानियों ने। और शुद्ध सोने चलवाए थे कुषाणों ने। सबसे ज़्यादा सोने चलवाए थे गुप्त शासकों ने। प्राचीनतम सिक्का कहलाया आहत सिक्के। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। कुषाण वंश के अंतिम शासक थे वासुदेव। और कर्ण वंश के भी पहले शासक थे वासुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को बोला जाता है। गुप्त संवत चलवाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में चलवाया था।
शासक प्रथम संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक बोला जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, जिन्होंने गुप्त संवत चलवाया था 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? ये समुद्रगुप्त थे, यानी कि चंद्रगुप्त के बाद जो राजा बना वो बने थे समुद्रगुप्त। सिक्कों पर बिना बजाते हुए स्थिति में पाए गए थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये विंसेंट अर्थन स्मिथ ने कहा था, B.A. स्मिथ ने कहा था कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन और प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख जो है जिसका रचना हरिसेन ने किया था, ये इसमें समुद्रगुप्त के संबंधी जानकारी मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, जिसका रचना कौन किया है? हरिसेन ने किया। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य का भी उपाधि धारण किया था। इसका दूसरी राजधानी प्रथम पाटलिपुत्रा थी और दूसरी राजधानी बनाया उज्जैन में। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के बाद जो गद्दी में बैठा चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा, जो कि विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। इसका अपना पहला राजधानी पाटलिपुत्रा था, उसके बाद दूसरा राजधानी उज्जैन को बनाया। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, बराहमिहिर, सुश्रुत, ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, बराहमिहिर, सुश्रुत और छनपक, ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। बराहमिहिर खगोलविद थे और आर्यभट्ट गणितज्ञ थे। दशमलव प्रणाली का विकास किया था आर्यभट्ट ने, और मेघदूतम, कुमार संभवम, ये सभी कालिदास ने लिखा था। शल्य चिकित्सा के जनक थे सुश्रुत। शल्य चिकित्सा का जनक है सुश्रुत। और गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, 5वीं शताब्दी का ये बात है। जो फाहियान आया है भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चलवाया था गुप्त। प्रथम स्वर्ण मुद्रा चलवाया था हिंदू यूनानी। शुद्ध सोना चलवाया था कुषाणों ने, और सर्वाधिक जो स्वर्ण सोना चलवाया गया था गुप्त काल के समय चलवाया गया था। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शकों के विजय पर, को हराने के बाद उसी विजय के उपलक्ष्य पर चांदी के सिक्के चलवाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। महरौली में स्थित राजचंद्र में के लौह स्तंभ, महरौली जो कि दिल्ली में है, लौह स्तंभ ये बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। गोरी का सेनापति था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त था। हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था स्कंदगुप्त ने। हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त बना। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर था उपज के 1/6वां पार्ट। प्राचीन भारत में स्वर्ण युग बोला जाता है गुप्त काल को। मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था गुप्त काल में। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती है रूपक, और गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती है दिनार। जो सोने के सिक्के चलते थे दिनार कहते थे उसको, और रजत यानी कि चांदी के जो सिक्के चलते थे रूपक बोलते थे। और गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा गया है। पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश का संस्थापक थे पुष्यभूति, जो कि वास्तविक संस्थापक थे प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन का पुत्र थे राजवर्धन व हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अन्य नाम इनका क्या था? शिलादित्य था। अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कनौज। पहला राजधानी था थानेश्वर, उसको कनौज कन्वर्ट किया था किसने? हर्षवर्धन ने। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। और चीनी यात्री वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में, और शासनकाल था इनका 606 से 647 ईस्वी में। वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक सीयू की और यात्रियों के राजकुमार, नीति के पंडित और शाक्य मुनि कहा जाता है वेनसांग को। इसको यात्रियों के राजकुमार कहा जाता है, नीति के पंडित बोला जाता है, शाक्य मुनि बोला जाता है वेनसांग को। ये आए थे हर्षवर्धन के दरबार में वेनसांग, जो कि एक चीनी यात्री थे। इससे रिलेटेड हम लोग MCQ देख लेते हैं। श्रीनगर का स्थापना किसने किया था? ये किया था अशोक ने। मेघदूतम किसकी रचना है? मेघदूतम रचना है कालिदास की। पंचतंत्र लिखा है विष्णु शर्मा ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये अशोक ने बनवाया था। भारत का आइंस्टीन किसको बोला जाता है? भारत का आइंस्टीन बोला जाता है नागार्जुन को। गोमतेश्वर की मूर्ति को किसने बनवाया था?
गोमतेश्वर की मूर्ति को बनवाया था चामुंड राय ने, श्रवण बेलगोला में बनवाया था। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? ये थे समुद्रगुप्त के। हाथी गुफा अभिलेख किसका है? किस राज्य में है? हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में है? ये है उड़ीसा में। स्वर्ण सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? ये चलवाए थे हिंदू यूनानियों ने। भारत में शक संवत को किसने शुरू किया था? शक संवत को किसने शुरू किया था? कनिष्क ने किया था। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने की? मिलिंद पन्हो, तो मिलिंद पन्हो का रचना किया था नागसेन ने। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया है, आज भी है। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से जाना जाता है बिंदुसार को, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा थे और अशोक के पापा। डायमेकस किसके दरबार में आया था? डायमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? ये प्राकृत है। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है? ये 7वां है। अशोक के अभिलेखों में सर्वप्रथम अभिलेखों को किसने सर्वप्रथम पढ़ा था? ये किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। सीसा का सिक्का किसने चलाया था? सातवाहनों ने चलाया था। ब्राह्मणों के भूमि दान देने की परंपरा शुरू किया था सातवाहन वंश ने। मंदिर बनाने की कला हुआ था गुप्त काल में। मंदिर बनाने की कला हुआ था गुप्त कालों में। और भूमि को ब्राह्मण को दान देने की परंपरा शुरू हुई थी सातवाहन में। और बुद्ध की मूर्ति बनाने की कला शुरू हुई थी कुषाण काल में। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया था किसने? तो ये किया था रुद्रदमन ने। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुषाण वंश के संस्थापक है कुडुल कडफिसेस। भीम कडफिसेस भी इसी वंश के शासक है। कनिष्क भी इसी वंश के शासक है, कुषाण वंश के। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे किसने? गुप्तों ने। 23 नंबर का हो जाएगा बी। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे गुप्तों ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त प्रथम। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। बाल विवाह की प्रथम आरंभ हुई थी कुषाण काल में। प्राचीनतम सिक्के चलाए गए थे। प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे। तो प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे आहत सिक्के। प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे आहत। बुद्ध की मूर्ति की निर्माण किस काल में हुई थी? बुद्ध मूर्ति की निर्माण किस काल में हुई थी? तो ये हुआ था कुषाण काल में। ऑप्शन हो जाएगा ए, 28 का हो जाएगा ए। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो ये हो जाएगा रुद्रदमन में। सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? सिल्क मार्ग आरंभ किया था किसने? ये किया था कनिष्क ने। 30 नंबर का हो जाएगा डी। अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया था? तो अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया था? ये किया था टी प्लेंथर ने। हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? ये गुप्त काल को कहा जाता है। शक संवत शुरू कब हुआ था? शक संवत कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 78 ईस्वी में। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसी का उत्तराधिकारी कौन है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। सिक्कों पर बीना बजाते हुए चित्र अंकित है समुद्रगुप्त का। गीत गोविंद है जयदेव का रचना। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? तो फाहियान आया था किसके दरबार में? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान। ह्वेनसांग हर्षवर्धन। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय दरबारी भाषा क्या थी? ये थी संस्कृत। ऑप्शन हो जाएगा सी। योग दर्शन किसके प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक है महर्षि पतंजलि। सीयू की पुस्तक किसकी है? सीयू की पुस्तक है ह्वेनसांग की। कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक ने कौन से शिलालेख में दर्ज किया था? तो ये किया था 13वें में। अशोक ने श्रीलंका बौद्ध प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो ये अपने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेजा था। ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएगा। ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।